हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे। 26/11 ये वही तारीख है। आज के दिन 12 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसको याद करते हैं हम आज भी तो रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसको याद करके। पाकिस्तान द्वारा नापाक हरकत की वजह से 166 मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई। 308 लोग जो है जख्मी हुए। ये सरकारी आंकड़े हैं, सच कुछ और भी है। 10 आतंकवादियों द्वारा देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई की 10 लोकेशंस को तहस नहस करने की पूरी कोशिश की गई। 10 जाने माने टूरिस्ट स्पॉट्स, और सारे के सारे बेगुनाह। और आज तक हम उसको याद करते हैं तो पछताते हैं कि आज तक हम चुप बैठे रहे हैं, उसका कभी बदला नहीं लिया गया। और हमारे जो फॉरगॉटन हीरोज़ हैं, जिनको भुला दिया है लोगों ने, और इसमें लोगों की गलती नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनके बारे में बात करनी हमने बंद कर दी। इनके बारे में हमने बात करनी ही बंद कर दी है, चाहे वो हेमंत करकरे हों, विजय सालस्कर हों, शशांक शिंदे हों, मेजर संदीप जो कि बहुत यंग थे, विजय संदीप, उन्नीकृष्ण। आपको ध्यान होगा कि इनके बारे में बहुत ही चली थी कि ये तो मतलब अकेले ही जो है सुपरमैन इनको कहा जाता था, सुपरमैन। और बहुत ही यंग एज में इन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, जान गंवा दी, माफ़ कीजिएगा। गजेंद्र सिंह बिष्ट जो कि हरियाणा से थे, तुकाराम ओमले, तो जिन्होंने सीने पे गोलियां खाई थी। तो कहने वाला ये कि बहुत सारे हीरोज़ हैं जिनको हमने भुला दिया है, क्योंकि हमने इनके बारे में बात ही नहीं करी। इसमें हमारी गलती भी नहीं है, इनमें उन लोगों की गलती है जिनके बारे में बात नहीं करते। पॉलिटिशियंस की गलती है। आजकल पॉलिटिशियंस को तो नाम भी नहीं पता, खासकर महाराष्ट्र के लोगों को नाम नहीं पता। चलिए, आज के लिए आज का स्पेशल दिन 26 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं। और आज ही के दिन देखिए, मुझे नहीं पता कि इससे क्या होगा, लेकिन जिस तरीके से हम सो कॉल्ड श्रद्धांजलि दे रहे हैं इनको, धारा 144 लग गई दिल्ली में, किसान आंदोलन, हरियाणा, पंजाब, और ये इस तरीके से हमको याद किया जा रहा है आज के दिन। देखिए, मैं नहीं कह रहा कि इससे किसका फ़ायदा होगा या किसका नुकसान होगा, लेकिन अच्छा कुछ नहीं होगा इस आंदोलन से, इतना ध्यान रखिएगा। इतना कुछ, ये बिना मतलब का आंदोलन है। किसानों को बरगलाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है ऑपरेशन द्वारा। खैर, कम बीजेपी भी नहीं है, ये बात तो मेरे को ध्यान रखी। खासकर मनोहर लाल खट्टर की राज में तो मैं ये कहूँगा कि मैं खुद हरियाणा का हूँ, बीजेपी का सपोर्टर रहा हूँ, आपको पता ही है। लेकिन मनोहर लाल खट्टर बहुत ही मतलब ढीले आदमी हैं इन मामलों में, ढीले आदमी हैं। हमने जाट आरक्षण देखा, हमने सब चीज़ देखी, हाँ जी। हमने वो गुरु राम रहीम का जब जेल में जाना, तब इन्होंने जो है कर्फ्यू लग गया था। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री हमेशा चुप रख के बैठ जाते हैं, जैसे संत बनते हैं अपने आप को। इनके बस की राजनीति नहीं है तो छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। मैराडोना जी, डियागो मैराडोना जी की डेथ हो गई कल, हार्ट अटैक के चलते। एक लेजेंड थे, किंग पेले के बाद इन्हीं का नाम लिया जाता है, डियागो मैराडोना का। मतलब एक तो छोटी सी हाइट इनकी, और लोगों के जो एक स्टीरियोटाइप्स थे कि भैया छोटा कद का फुटबॉलर क्या करेगा, जिन्होंने वो उनके घमंड तोड़े थे। और इतना तेज़ भागते थे, मतलब फुटबॉल में फिटनेस का क्राइटेरिया आई थिंक यही लेके आए थे। उससे पहले तेज़ भागना कोई क्राइटेरिया नहीं था फुटबॉल में। तेज़ भागना, स्पीड, सब चीज़ें ये लेके आए थे, और इन्होंने फुटबॉल का रुख ही बदल दिया था अपने टाइम में। और यहाँ से फुटबॉल की एक अलग उड़ान शुरू हुई थी। मैराडोना को देख के इंडियंस कितने खुश होते थे, एशिया में कितने क्रेज़ आए फुटबॉल का मैराडोना की वजह से। आज उन लेजेंड, 60 साल की उम्र को ज़्यादा नहीं होती, लेकिन कहा जाता है कि नशे के आदी थे। तो जो भी है, इनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, और भगवान जहाँ भी इनको रखे, खुशहाल रखे, इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए, एजाज खान के ऊपर लोगों ने मुझे कहा सार्थक भाई वीडियो बनाओ, क्योंकि इसने अर्नब गोस्वामी का मजाक उड़ाया। लेकिन उससे पहले मैं बात कर दूं, देखिए सारी चीज़ें जुड़ी हुई कैसे हैं, ध्यान रखिएगा। एनसीबी के जो हेड हैं, मतलब जो हेड तो नहीं है, मतलब समीर वानखेड़े जी, इनको कहा जाता है कि सिंघम है, सिंघम। ये सिंघम है, ये पहले लोगों को पकड़ते हैं और फिर कार्रवाई करते हैं, किसी दबाव में नहीं आते।
ये किसी के ऑर्डर की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी की उसकी नहीं ज़रूरत पड़ती, किसी को सुनते नहीं है ये। इनको पता होता है कि कौन क्रिमिनल है, कौन गुनहगार है, इसको पहले पकड़ते हैं और फिर जो है इसको, जैसा हम फिल्मों में देखते हैं सिंघम क्या करता है, ये वही रियल लाइफ सिंघम है। किसी भी अपने करप्ट ऑफिशियल अगर कोई इनका हेड भी होगा उसकी नहीं सुनते हैं। इनके बारे में कहा जाता है, इनके जो पिछले केसेस अगर आप देखेंगे तो इन्होंने अपने सीनियर्स के अगेंस्ट जाके जो है क्रिमिनल को पकड़ा है और उनको सज़ा भी दिलाई है। और उनके और उनकी टीम के ऊपर जो अटैक हुआ ड्रग्स पेडलर्स द्वारा, ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। इस पर किसी बॉलीवुड का किसी व्यक्ति का ट्वीट नहीं आया, किसी सेकुलरिज्म को फैलाने वाले बंदे का ट्वीट नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया है कि लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी है और ड्रग्स पेडलर्स जो थे वो ये कर सकते हैं। ये न्यूज़ चैनल के डिबेट में ये जो पैनलिस्ट बैठते हैं उन्होंने कहा है और लाइव टीवी पे सपोर्ट किया है ये ड्रग पेडलर्स को, जो उनके हरकत की समीर वानखेड़े जो उनकी टीम पे जो अटैक किया गया। भारती सिंह के ऊपर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। देखिए फ़र्क देखिए, भारती सिंह ने एक्सेप्ट किया कि हाँ वो ड्रग्स लेती हैं, उनके घर से ड्रग्स मिले, उनको वीआईपी फैसिलिटीज़ दी गई हैं जेल के अंदर, वीआईपी फैसिलिटीज़ दी गई हैं जेल के अंदर, 2 दिन में छोड़ भी दिया गया है। ये अर्नब के टाइम पे नहीं हुआ, ये अर्नब के टाइम पे नहीं हुआ। बॉलीवुड पूरा खिलाफ था इसके, लोग ट्वीट कर रहे थे अर्नब के खिलाफ, अर्नब के खिलाफ ट्वीट करो ट्वीट करो ट्वीट करो। भारती के खिलाफ किसी ने ट्वीट नहीं किया, ये अर्नब के टाइम पे नहीं हुआ था। तो ये जो सेलेक्टिव, ये जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं बॉलीवुड के लोग, और भारती जी ने खुद एक्सेप्ट किया है, तो इनके ऊपर देखिए फिर वही ड्रेस कोड इनका था एनसीबी के ऑफिस में, वही सूट वूट पहन के गए हर्षलम बाचिया और इनकी बीवी जो है भारती सिंह, दोनों को अरेस्ट किया गया, 2 दिन में छोड़ भी दिया गया और सारा बॉलीवुड चुप है। कपिल शर्मा की कोई इस पर जो है वो प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, पूरी टीम की नहीं आई। ये वही लोग हैं, ये वही लोग, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने अपने कपिल शर्मा शो में मजाक उड़ाया था अर्नब गोस्वामी, उनकी टीम का और उनके चैनल का, और आज खुद अंदर गए हैं। इन्होंने ग्रिल करने की कोशिश करी थी अर्नब गोस्वामी को और आज खुद ग्रिल हुए हैं। #बायकॉट कपिल शर्मा शो ट्रेंड किया ट्विटर पे, उसके बावजूद भी कोई फ़र्क मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि बॉलीवुड इतना बड़ा दलदल है कि कोई निकलना भी चाहता है ना उसके वहाँ से, सच में कोई बोलना भी चाहेगा सच की बॉलीवुड की असलियत क्या है, उसको खींच के नीचे लेके आना चाहता है। क्या कंगना रनौत जी का हमने एग्जाम्पल देखा, पूरा बॉलीवुड उनके खिलाफ हो गया, पूरा बॉलीवुड खिलाफ हो गया। ऐसा मतलब होता नहीं है जनरली केसेस में, लेकिन पता है कि एक के भेद खुलेंगे तो सबके भेद खुलेंगे, तो सबको चुप कराओ। एजाज खान के बारे में पूरी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हाँ 2-3 बातें उसके बारे में कहा जाऊंगा। जैसे जब से इसने ओवैसी की दलाली करना बंद कर दी, ओवैसी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, अब अपने ही इसके धर्म के लोग इसके ही खिलाफ है, इसी के धर्म के लोग इसी को बोल रहे हैं नाचने गाने वाला पप्पू। नाचने गाने वाला पप्पू तो तू है वैसे लौड़े। एजाज खान, दलाली करनी बंद कर दी तूने, चाटना बंद कर दिया ओवैसी को। कहता है कि मेरे को नाचने गाने वाला कहने वालों, तुम्हारा असद भी तो नाचता है। अच्छा, पहले तो तू नाचता था उसकी लंड पे, पहले तू तो उसके गोद में नाचता था, अब क्या हो गया? अच्छा, इसके सपोर्टर क्या कहते हैं कि सार्थक भाई तुम अगर एजाज खान द लेजेंड के बारे में बोलोगे तो गाली मत दो। वो आदमी जो सुबह उठते ही 4 गालियाँ सुनता है, 2 गालियाँ खुद देता है, शीशे में अपने आप को खुद देख उठ के जो है अपने आप को शीशे में देख के गालियाँ देता है, उस आदमी के लिए मैं गाली ना दूँ। इनको बस नहीं चलता, मतलब इनका देखिए कि अगर इनका माई बाप एजाज खान कुछ बोल दे तो एजाज खान मतलब वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, और अगर हम बोल दें तो क्या कहा जाता है कि सार्थक भाई एजाज खान को गाली मत दो, वो मुसलमानों के लिए बहुत कुछ करता है, मुसलमानों के लिए बहुत कुछ करता है, वो भी सिलेक्टिव मुसलमानों के लिए बहुत कुछ करता है। अब ना को सेकुलर कहता है, माफ़ कीजिएगा, वो सेकुलर का वो तो मुसलमान भी नहीं है, वो तो देश में रहने लायक भी नहीं है। और मुझे बड़ा मज़ा आता है एजाज खान और प्रकाश राज और ये NDTV के 2 दल्ले और ये राजेश सरदेसाई इसकी बीवी, इनके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, खासकर कमल हसन भी उसमें है।
2-3 लोग तो ऐसे, जब इनके ऊपर वीडियो बनाता हूँ मुझे बड़ा सुकून मिलता है, मुझे बड़ा सुकून मिलता है, दिल की भड़ास निकालता हूँ मैं, क्योंकि ये दिन रात मेरे देश के लोगों को, मेरे धर्म के लोगों को गालियाँ देते हैं, मेरे देश का नाम नीचा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, हमारे धर्म को गालियाँ देने में, हिंदुओं को एज अ टेररिस्ट दिखाने में ये कोई कमी नहीं छोड़ते। हमको बोलता है कमल हसन तो कि हिंदू आर टेररिस्ट, तो हिंदूज़ को टेररिस्ट कहने वाले लोग जो हैं ये कभी कमी नहीं छोड़ते हम लोगों के खिलाफ बोलने के लिए, देश के खिलाफ बोलने के लिए। तो मैं क्यों गुंजाइश रखूँ इनके खिलाफ वीडियो बनाने के लिए, मैं नहीं रखूँगा। ये वीडियो फिर 2 दिन लेट आई है मेरी, कुछ कारण थे, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा है कि हफ्ते में 2 वीडियो आती है मेरी और वो आनी कभी बंद नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं कि सार्थक भाई आपका रीच क्यों नहीं बढ़ रही है आपकी। देखिए, हमने ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, मैंने यहाँ बहुत उतार देखे हैं, चढ़ाव भी देखे हैं, तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि रीच नहीं बढ़ रही ये मुझे नहीं रोक सकती वीडियो बनाने के लिए, ये कोई वैलिड रीज़न नहीं होगा। अभी नहीं है, बाद में होगी, बाद में भी नहीं होगी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे से अगर मेरे वीडियो को 4 लोग भी देखते हैं मैं उसमें खुश हूँ, क्योंकि 4 लोगों तक मेरी बात पहुँच रही है, मेरी बात समझ रहे हैं वो 4 लोग, वो 4 आगे 4 को समझाएंगे और अपने जैसा बनाएं उनको, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के यूथ को बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जब हमारी बातें आती हैं तब ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स, ह्यूमन राइट्स के ऊपर चले आते हैं, बाकी धर्म के ऊपर बात आती है तो उनका धर्म है, उनका मज़हब है, उनको राइट है, हिंदूज़ आर क्रिमिनल्स, हिंदूज़ आर टेररिस्ट, हमको ये बोला जाता है। तो हमारे देश के युवाओं को, खासकर हिंदू युवा को जागने की ज़रूरत है। और पहले ही बता दूं, नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी लव जिहाद के ऊपर, और लव जिहाद के ऊपर जो कानून है उसके ऊपर, और काफ़ी खुले शब्दों में मैं इसका जो हूँ मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। और आपको पता है मुझे लव जिहाद से कितनी सख्त नफरत है। कृपया मैं यही करूँगा कि उस वीडियो को, खासकर उस वीडियो को, स्पेशली उस वीडियो को लड़कियां देखें, क्योंकि उनसे जुड़ा हुआ है। जागरूक होने की ज़रूरत है हमें और हमारी लड़कियों को। चलता दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।